नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसा मुद्दा लेके जिस पर आपको बोलना है। जी हाँ, मुद्दा फिर जुड़ा है हमारे देश, समाज, हमसे, हमारे भावनाओं से, अस्मिता से। दुनिया के किसी भी देश में यह हमेशा एक मुद्दा बना रहा है जहां जहां पर भी राज में परिवर्तन हुआ है, खास करके गुलामी के राज में। और भारत में तो 1200 साल की गुलामी रही, इसलिए भारत में यह मुद्दा अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। दुनिया के बहुत से देशों में ये ऐसे बदलाव होते रहे, कभी अस्मिता के नाम पर, और कभी कभी ऐसे भी बदलाव हुए जहां पर विवाद था गुलामी का दाग मिटाने का। भारत में अगर हम कहेंगे तो अस्मिता के नाम पर ही बॉम्बे का मुंबई हुआ, जिसको CST VT कहते थे, विक्टोरिया टर्मिनल कहते थे, उसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हुआ। एयरपोर्ट का नाम बदला गया, यहां तक कि मद्रास का चेन्नई हुआ, कलकत्ता का कोलकाता हुआ, और ऐसे कई परिवर्तनों के साथ समाज हर देश में आगे बढ़ता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो करवट नहीं ले सकते, परावर्तित नहीं हो सकते। वहां की राजनीतिक स्थिति, या यूं कहे कि कभी कभी सामाजिक स्थिति भी ऐसी होती है जो दुनिया के साथ नहीं चल पाती। वहां परिवर्तन करने वालों की कमजोरी कहे या परिवर्तन ना होने देने वाली शक्तियों की सशक्तता, ताकत कहे, इसके आधार पर यह निर्भर करता है। महाराष्ट्र में एक ऐसा ही विवाद शुरू हुआ है, औरंगाबाद या संभाजीनगर, इस नाम को लेके। इस मुद्दे के बहाने हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे की भी, और साथ में ऐसे भारत में अन्य कई स्थान हैं उनके बारे में भी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दा क्या है। औरंगाबाद देश के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक शहर, साथ ही ये शहर मराठावाड़ा की राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी मशहूर है। अहमदनगर के निजाम शाह मुर्तजा के प्रधानमंत्री मलिक अंबर द्वारा 1610 में स्थापित हुए शहर का असली नाम खड़की था, जो खड़की नदी के किनारे में बसा है। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी का बढ़ता प्रभाव देख औरंगजेब ने दक्कन की चढ़ाई की, जिसके बाद औरंगजेब ने काफी दिनों तक यहाँ वास्तव्य किया। 1760 में इस शहर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगाबाद से नजदीक खुलताबाद गाँव में उसे दफनाया गया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस शहर को औरंगाबाद के नाम से पहचाना जाने लगा, लेकिन इन दिनों औरंगाबाद में शहर के नामांतरण का मामला गर्मा रहा है। इसके पहले भी इस शहर ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय का नामांतरण कांड देखा है। और अब औरंगाबाद समेत समस्त देशवासियों को नामांतरण को लेकर हो रहे सियासी चाल को देखना है। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने औरंगाबाद में 1988 में पहली बार ये ऐलान किया कि इस शहर का नाम संभाजीनगर होगा, और उसके बाद शिवसेना और बीजेपी की 1995 में बनी सरकार ने नामांतरण का बिल पास किया, जिसमें औरंगाबाद, उस्मानाबाद समेत महाराष्ट्र के कुछ अन्य शहरों के भी नाम थे। नामांतरण के हेतु औरंगाबाद महानगर पालिका ने जून 1995 में संभाजीनगर के लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नाम बदलने और प्रस्ताव मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार को भेजा था। उस दौरान महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की सरकार थी, जिसने एक GR के रूप में प्रस्ताव को अनुमोदन जारी करते हुए नामांतरण को मंजूरी दी। लेकिन इस GR को स्थानीय अदालत ने पार्षद मुश्ताक अहमद द्वारा दायर याचिका पर स्थगन आदेश जारी करते हुए रोक लगाई। लेकिन सेना बीजेपी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस NCP की सरकार ने अपनी औरंगाबाद की नाराज हो रही मुस्लिम वोट बैंक को देख तुरंत इसका नाम औरंगाबाद कर दिया, और तभी से इसका नाम संभाजीनगर होगा या फिर औरंगाबाद, इसका फैसला नहीं हो पाया। हालांकि अब शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा किया कि पुणे के लाल महल से शिवाजी महाराज के गुरु दादोजी कोंडदेव की मूर्ति हटाने के बाद कांग्रेस NCP ने कहा था कि पालिका का यह निर्णय लोकतंत्र की परंपरा के हिसाब से हुआ है, जबकि पुणे में लोकशाही का नारा देने वाली सरकार औरंगाबाद में हुए फैसले से अस्वस्थ दिख रही है, क्योंकि औरंगाबाद में 3 जनवरी को महापालिका में पारित हुआ नामांतरण प्रस्ताव भी लोकशाही से किया गया है। इस फैसले का सरकार विरोध जताते हुए अपने वोट बैंक को खुश रखने का प्रयास करेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार अपने वोट बैंक को खुश रखने के प्रयास में लोकशाही का असली चेहरा देखना पसंद करेगी या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ये विवाद है, विवाद औरंगाबाद संभाजीनगर कहे जाने वाले इस शहर से शुरू हुआ है। लेकिन इस विवाद के बहाने देश भर में ऐसे कई मुद्दे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। क्या ऐसे नामांतरण जरूरी है? क्या ऐसे नाम बदलने जरूरी है
जो कभी कभी शहरों के, वास्तुओं के, स्थानों के, गांव के और कभी कभी तो देश के नाम की भी बात आती है, क्योंकि इंडिया नाम भी तो भारत की सही पहचान नहीं देता है। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान भारत की तरफ बात करते हुए हिंदुस्तान कहता है, लेकिन भारत वाले खुद इसको भारत या इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कम तुलना में कहते हैं। ऐसे कई मुद्दे कई शहरों से जुड़े हुए, इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे आप, हम और हम सब, और अपनी प्रतिक्रिया देंगे बिंदास बोल की हमेशा की स्टाइल में बेखौफ होकर। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिवसेना के सांसद चंद्रकांत खैरे भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उत्तम सिंह पवार, जो कि वहां पर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा में, वो भी जुड़ेंगे। शांतिगिरी जी महाराज जी की भी प्रतिक्रिया यहां पर आई है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कई लोग इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए निश्चित उत्सुक है, क्योंकि अब तक आए एसएमएस ने भी यह दिखाया है कि लोगों की रुचि इस विषय में केवल उस शहर तक सीमित नहीं है, तो और शहरों के लोग भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप भी कहना चाहते हैं तो उठाइए आपका फोन और लगाइए उन नंबरों पर जो स्क्रीन पर यहां चल रहे हैं और दीजिए अपनी प्रतिक्रिया में। आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपकी राय, क्या है आपकी प्रतिक्रिया, ये अब इस कार्यक्रम में शुरू होगी। हम कॉल को लेना भी शुरू करेंगे। कुछ लोगों को हम विशेष तौर पर यहां से जुड़वाने वाले हैं, जिसमें वहां के सांसद या सांसद के उम्मीदवार थे, और साथ में हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया को भी लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ, मैं अकोला जिला विदर्भ से बोल रहा हूँ, साबिर हुसैन। हाँ साबिर भाई बोलिए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। सर, जो शिवाजी महाराज जो है, हाँ, ये महाराष्ट्र के गौरवक्त है। बिल्कुल सर, नाम बदलना, नाम रखना, ये सब ये सही ठीक है। जो महाराष्ट्र के एक प्रभारी है, महाराष्ट्र में अच्छा उनका होल्ड है और उनका नाम संभाजी नगर रखना चाहिए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मुसलमान वोट बैंक नहीं है, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वोट बैंक के बदले में अगर वो बात कर रहे हैं कि वोट बैंक को बचाने के लिए वो संभाजी नगर नहीं, तो औरंगाबाद ही नाम रखना चाहते हैं। मैं ये इससे बेहतर ये जानना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार है, शिवसेना पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, सबसे पहले इनको बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार उपलब्ध कराना सबसे पहले ये बहुत बेहतरीन चीज है कि इसके ऊपर ले ये नाम दे कि भाई इनको रोजगार मिलना चाहिए। ये बेरोजगार है। हमारा भारत जो है एक विशाल देश बनना चाहिए, शक्ति देश बनना चाहिए हमारा। सारे वर्ल्ड अमेरिका को गिराना चाहिए। इस बात को ये सारे पार्टियों ने सोचना चाहिए सर। संभाजी नगर हो या औरंगाबाद, हमें तो बहुत खुशी होगी कि हमारा महाराष्ट्र का नाम सबसे देश में सबसे नंबर 1 हो सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे कई है साबिर भाई, और उन मुद्दों पर काम होना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर अगर आपको कहा जाए कि वोट करिए औरंगाबाद या संभाजी नगर, तो आप क्या कहेंगे? सर, अगर देश का विकास होता है तो बेशक सर हम आपका साथ दे सकते हैं सर। अगर किसी पार्टी का नाम देकर ये दिया जाता है तो सर ये गलत बात होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस मुद्दे पर। हम अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई पक्ष नहीं ले रहे। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, मीडिया के नाते हम एक मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं। उस मुद्दे पर आपने राय देनी है। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मांगते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका हक है बोलने का, इसलिए आप बोलेंगे। एक और कॉलर है, देखते क्या कहते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, अवताड़े बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं अवताड़े जी? हाँ, मैं अभी मुंबई में। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो चल रहा है और उसका संभाजी नगर देना नाम ये गलत है। हाँ, इसके पहले भी ये शिवसेना वाले ने ये किया था। हाँ, कि औरंगाबाद का संभाजी नगर किया जाए। हाँ, इन लोगों का खाली ये राजकीय स्टंट है। औरंगाबाद ये महापालिका उनके ताबे में बहुत सारे दिन से, बिल्कुल बहुत सारे सवाल तो वैसे पड़े हैं। हाँ, वो सवालत को बाजू रख के लोगों का दिल बाजू को, लोगों का ध्यान बाजू का रखने के लिए इन लोगों ने स्टंट खड़ा करने का, और शांता औरंगाबाद है, शांतता चाहती है, उसको हर उलझा के झंझट खड़े करने के फिकर में ये लोग हैं। बिल्कुल। अवताड़े जी, अगर आपका आपत्ति शायद शिवसेना की तरफ है, बराबर? क्या मतलब आपकी आपत्ति शिवसेना इस पर राजनीति कर रही है, इस पर है?
अगर इसमें से शिवसेना को हटाया जाए और आपको पूछा जाए कि औरंगाबाद या संभाजीनगर, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, ऐतिहासिक शहर है, बहुत पुराना नाम दिया हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं तो औरंगाबाद ही रहना चाहिए।